नमस्कार आदाब, मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। वारदात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर अपराध की स्पेशल कहानियां आपको हर सप्ताह सुनने को मिलेंगी। आपको अगर हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज की जो हमारी कहानी है वो इज़राइल और हमास के बीच चल रही जंग की है। 7 अक्टूबर से ये जंग जारी है। पहले हमास ने हमला किया, उसके बाद इज़राइल हमास के लड़ाकों पर हमले कर रहा है, हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं इज़राइल और हमास। ये पूरी कहानी हमारे इस प्रोग्राम में आपको बहुत डिटेल में जानने को मिलेगी। तो आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 हमास ने इज़राइल पर जो रॉकेट दागे उसे इस सदी का सबसे बड़ा अटैक कहा जा रहा है। हमास के आतंकियों ने इज़राइल में जो यह तांडव किया उसको पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जवाब में इज़राइल ने हमास के लड़ाकों पर गाजा पट्टी में रॉकेट दागे, जिसमें हजारों मासूमों की जान गई। लेकिन हमले की शुरुआत हमास ने की। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर हमास ने इज़राइल पर हमला क्यों किया। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में यह जान लेते हैं कि इज़राइल और हमास के बीच जब कभी भी जंग हुई तो ज़्यादा नुकसान किसे उठाना पड़ा, इज़राइल, हमास या फ़िलिस्तीन को। इतिहास गवाह है कि जब जब इज़राइल पर हमले हुए, इज़राइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया। न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी स्थिति भी हर बार वह मजबूत करता गया। फिर चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या फिर 1973 का अरब इज़राइल युद्ध, हर युद्ध में इज़राइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता रहा है। फिलिस्तीनियों की ज़मीन हमेशा से खिसकती रही है। 1990 का दशक आते आते इज़राइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर भी शुरू होता है। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद को ख़त्म करने का प्रयास होता है तो दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास नामक एक संगठन की घोषणा भी कर दी। अंग्रेजी में हमास का मतलब होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इज़राइल से आज़ाद कराना और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना था। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इज़राइल के रिश्ते भी सामान्य होने लगे। 1995 में इज़राइल ने फिलिस्तीनियों को ज़मीन लौटाना भी शुरू कर दिया था जो उसने कब्जा कर लिया था। सब कुछ ओर्लो समझौते के तहत किया जा रहा था। ओर्लो समझौते के तहत गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर फिलिस्तीन का पूरा नियंत्रण था। जोन बी में उन क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीन का था लेकिन सुरक्षा इज़राइल के हाथ में रही। इसी तरह जोन सी में वो क्षेत्र थे जहां पूर्ण रूप से इज़राइल का नियंत्रण था। 1995 में हुए ओस्लो 2 समझौते ने फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में अधिक ऑटोनॉमी दिया। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी को वेस्ट बैंक और गजा पट्टी के 91% क्षेत्रों पर नियंत्रण दे दिया गया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने एक अस्थायी समझौते पर बातचीत करने के लिए इज़राइल के साथ काम करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की। हालांकि ये समझौता पूरी तरह लागू नहीं हो पाया और फिलिस्तीन इज़राइल संघर्ष जारी रहा। 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्यौहार पुरिम और मुसलमानों का एक त्यौहार रमदान एक ही दिन पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों की भीड़ पर फायरिंग कर दी। इसके बदले में हमास के आतंकियों ने आत्मघाती हमलों के जरिए धमाके शुरू कर दिए।
इन घटनाओं के बाद भी ओस्लो जो समझौता था उस पर बातचीत नहीं थमी। शांति प्रयासों पर पूर्ण विराम लगा 4 नवंबर 1995 को, जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने प्रधानमंत्री इज़क रॉबिन की हत्या कर दी। इस बीच 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू ने पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू ने सख्त रुख अपनाया, सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। इधर हमास ने फिलिस्तीन की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया था। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे के नाम पर फंड इकट्ठा करते और उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करते। आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट तक पहुंच गया था। आए दिन हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करते रहते। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर हमास और इजराइल एक दूसरे के दुश्मन क्यों है। दरअसल इस सब की शुरुआत इजराइल बनने के साथ ही होती है। इजराइल के संस्थापक डेविड बेन गुरियन ने 14 मई 1948 को आधुनिक इजराइल की घोषणा की। इजराइल बनाने का लक्ष्य था कि दशकों तक भटकते यहूदियों का एक अपना देश हो। जिस जगह इजराइल बना वो फिलिस्तीन का हिस्सा था। इजराइल के बनने को फिलिस्तीनियों ने तबाही के रूप में बताया। इस जगह पर ब्रिटिश राज था। इजराइल के बनने पर लगभग 7 लाख लोग या उस दौरान फिलिस्तीन की आधी आबादी घर छोड़कर चली गई या फिर उन्हें जबरन निकाल दिया गया। यहाँ से लोग जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के साथ साथ गजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पहुंच गए। फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल के बनाने की घोषणा 14 मई 1948 को होती है और अगले ही दिन 5 अरब देशों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। 1949 में युद्ध विराम समझौते ने लड़ाई रोक दी, लेकिन कोई औपचारिक शांति नहीं हो सकी। जो अरब आबादी बच गई वह आज आबादी में 20% है। इसके बाद 1964 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बनी, जिसका उद्देश्य इजराइल को नक्शे से मिटाना था। इसके नेता यासर अराफात थे। PLO ने कई हमले और हाईजैक किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वैसे इनके बीच जंग की सबसे बड़ी वजह अल अक्सा टेम्पल यानी मस्जिद भी है। हमास ने इजराइल पर हमले के अपने इस अभियान को ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया, जो 7 अक्टूबर 2023 को किया गया। दरअसल अल अक्सा उस पवित्र स्थान का नाम है जो एक लंबे अरसे से यहूदियों और मुसलमानों के बीच तनाव का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस मस्जिद का प्रबंधन एक वक्फ ट्रस्ट के पास है। इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के लिए किए गए समझौते के तहत इस ट्रस्ट का नियंत्रण जॉर्डन को दिया गया था। ये मस्जिद पुराने यरूशलेम शहर के बीचों बीच स्थित है। मुस्लिम धर्म ग्रंथों के अनुसार अल अक्सा मस्जिद जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम अल हराम अल शरीफ है। मस्जिद परिसर में मुस्लिम समुदाय के 2 पवित्र स्थल हैं। पहला डोम ऑफ द रॉक, जिसका जिक्र कुरान के सूरा 17 में मिलता है। इसके मुताबिक जिस चट्टान पर गुंबद स्थित है वहां से पैगंबर ने जन्नत की यात्रा की थी। दूसरी जगह खुद अल अक्सा मस्जिद है, जिसका अरबी में मतलब होता है प्रार्थना का सबसे दूर स्थान। इसका निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। इस्लाम में ये तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इस्लामिक धर्म ग्रंथों के मुताबिक 620 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को मक्का से अल अक्सा ले जाया गया था, जहां से उन्होंने एक ही रात में जन्नत की यात्रा पूरी की थी। कुरान के मुताबिक जिन लोगों ने यहाँ धर्मस्थली का निर्माण किया उनमें इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, इलियास और ईसा शामिल हैं। इन सभी को कुरान में पैगंबर माना गया। मुस्लिम इस जगह पर पूरे साल आते हैं, लेकिन रमजान के महीने का हर शुक्रवार यहाँ के लिए बेहद खास होता है। इस दिन दुनिया भर से बड़ी तादाद में मुस्लिम नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं।
14 एकड़ में फैले अल अक्सा को यहूदी भी अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। वो इसे हर हा बैत या टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक 3000 साल पहले किंग सोलोमन ने यहाँ सबसे पहले एक मंदिर का निर्माण किया था। जो दूसरा यहूदी मंदिर यहाँ बनाया गया था उसे साल 70 में रोमनों ने ध्वस्त कर दिया। यहूदियों का विश्वास है कि बाइबल में जिन यहूदी मंदिरों का जिक्र किया गया है वे यही थे। इस परिसर की पश्चिमी दीवार वेनिंग वॉल यानी शोक की दीवार के तौर पर जानी जाती है। माना जाता है कि यह यहूदी मंदिर का अंश है। मुसलमान इसे अल बुराक की दीवार कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल बुराक नाम के जानवर को बांध रखा था। इसी से उन्होंने जन्नत की यात्रा की थी और वहां अल्लाह से संवाद किया था। इसलिए यह जगह मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। साल 2000 में इजराइल के प्रमुख विपक्षी नेता अरियल शेरान ने दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के कुछ सांसदों के साथ अल अक्सा का दौरा किया था। दौरे के बाद शेरान ने ऐलान किया कि टेम्पल माउंट हमारे कब्जे में है और आगे भी रहेगा। ये पूरे यरूशलेम में यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है और यहाँ हर यहूदी को आने का बुनियादी हक है। शेरन के इस ऐलान का फ़लस्तीनी लोगों ने खूब विरोध किया। इसके बाद झड़प और हिंसा का जो दौर शुरू हुआ उससे दूसरा फ़लस्तीनी इंतफादा कहा जाता है। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि उस हिंसा में 3000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और 1000 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे। मई 2021 में भी इसी तरह की हिंसक झड़प हुई थी जब फ़लस्तीनी लोगों ने कुछ परिवारों को उनके क्षेत्र से निकालने का विरोध किया था। अल अक्सा के पास पुलिस से हुई झड़प में 17 इजरायली पुलिस वाले और 163 फ़लस्तीनी लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद इस्लामिक विद्रोही गुट हमास ने अपने गजा ठिकाने से यरूशलेम पर राकेट दौगे थे। ये संघर्ष 11 दिनों तक जारी रहा था। पिछले साल रमजान के महीने में भी ऐसी हिंसक झड़पें देखने को मिली थी। दरअसल रमजान के साथ 3 दशक में पहली बार पास ओवर की यहूदी की छुट्टियां पड़ी थी। इसके लिए इजरायली पुलिस अल अक्सा परिसर में यहूदी लोगों के जाने से पहले कुछ इलाके खाली करा रही थी। तब पुलिस ने कहा था यहूदी लोगों के पवित्र मानी जाने वाली पश्चिम दीवार पर भी पत्थर फेंके गए थे। उस साल अप्रैल में इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में यह कहते हुए दबिश दी थी कि यहाँ नमाज पढ़ने आए लोगों में कुछ प्रदर्शनकारी भी छिपे हैं। दरअसल विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब ये खबर आई कि यहूदी समुदाय के कुछ कट्टरपंथी टेम्पल माउंट के पास ओवर छुट्टी के दिन बकरे की बलि देने वाले हैं। यहूदी मान्यता के मुताबिक बकरे की बलि का जिक्र बाइबल में मिलता है और ये रोमनों के आक्रमण से पहले तक होता था। हालांकि इजरायली पुलिस के साथ धार्मिक संगठनों ने कहा कि इस तरह की बलि की इजाज़त नहीं है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि वो अल अक्सा में कानून व्यवस्था बनाए रखे, जैसे यहाँ पहले सभी धर्मों के लोगों के आने की इजाज़त थी उसे उसी तरह बरकरार रखा जाए। हालांकि अल अक्सा मस्जिद परिसर का प्रबंधन देखने वाले वक्त ने पुलिस की रेड को मस्जिद की पहचान और उसके काम में घोर दखलंदाजी करार दिया था। वक्त ये मानता है कि अल अक्सा मस्जिद पूरी तरह से मुस्लिमों की प्रार्थना की जगह है। तो ये रही आज की कहानी फिलिस्तीन और इज़राइल और हमास के बीच जंग की। आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।